नमस्कार। आज हम सब मिलकर आत्मविश्वास यानी खुद पर भरोसे की एक बहुत ही गहरी यात्रा पर चलेंगे। ये पूरी चर्चा ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित है। तो चलिए अपने अंदर के इस खास सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है ना, जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। रास्ते दिखना बंद हो जाते हैं। मन में एक डर सा बैठ जाता है कि भाई आगे क्या होगा। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। ये एक जानी पहचानी भावना है और शायद इसी अंधेरे में भरोसे का पहला बीज बोया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब कुछ भी साफ ना दिखे तो आखिर पहला कदम कहां रखा जाए। इसका जवाब है अपने भीतर। खुद पर भरोसा ही वो पहली रोशनी है जो इस घने अंधेरे को भेद सकती है। ये एक बहुत गहरा सच है। जब हम खुद पर से भरोसा खो देते हैं तो हम मानो जिंदगी की धारा से ही कट जाते हैं, एकदम अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन जिस पल हम खुद पर भरोसा कर लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ आकर खड़ा हो गया है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, ये सचमुच जीवन का आधार है। लेकिन ये भरोसा आता कहां से है, और उससे भी बड़ा सवाल, ये चला कहां जाता है। तो अब हम संदेह की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा जहर जो बहुत धीरे धीरे हमारे अंदर भर दिया जाता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसके अंदर कोई शक, कोई संदेह नहीं होता। वो तो पूरी तरह से भरोसे में जीता है। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे समाज, परिवार, हमारी पढ़ाई लिखाई, ये सब मिलकर उसके अंदर एक आवाज भरने लगते हैं। दूसरों से तुलना करके, शर्तें रखकर और ये कहकर कि तुम जैसे हो वैसे काफी नहीं हो। और बस यहीं से खुद से दूरी बननी शुरू हो जाती है। यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। देखिए, संदेह हमेशा बाहर से आता है, दूसरों की नजरों से, उनकी की गई तुलनाओं से और आने वाले कल के डर से। जबकि भरोसा भरोसा तो भीतर से पैदा होता है, अपनी अंदर की आवाज सुनने से और खुद को वैसे ही स्वीकार करने से जैसे हम हैं। और यही सबसे जरूरी बात है। हम सब अक्सर खुद को दूसरों के बनाए आईने में देखते हैं। समाज, दोस्त, परिवार, ये सब हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, दूसरों का बनाया आईना हमेशा हमेशा ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, डिस्टॉर्टेड होता है। वो हमें वैसे दिखाता है जैसे वो हमें देखना चाहता है, ना कि वैसे जैसे हम असल में हैं। तो क्या इस टूटे फूटे विकृत आईने को तोड़कर अपनी असली पहचान तक पहुंचने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। और वो रास्ता है भरोसे की शक्ति को अपने अंदर फिर से जगाने का। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। भरोसा कोई सोच विचार या कोई लॉजिक नहीं है। ये एक एहसास है, एक भीतरी अनुभव। ये एक गहरी मंजूरी है कि हां, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं। और इसी मंजूरी के साथ अंदर की असली यात्रा शुरू होती है। हर इंसान के अंदर ना एक बीज छिपा हुआ है। उस बीज में हजारों संभावनाएं हैं, फूल हैं, खुशबू है, आसमान को छू लेने वाली ताकत है। लेकिन जब तक उस बीज पर भरोसा नहीं किया जाएगा, वो फूटेगा कैसे? भरोसा करना असल में उस बीज को खिलने की इजाजत देना है। इस भरोसे की ताकत को और गहराई से समझने के लिए बांस के पेड़ की कहानी कमाल की है। यह हमें सिखाती है कि असल में धैर्य और भरोसा कैसे काम करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक किसान बांस का बीज बोता है। वो रोज उसे पानी देता है, उसकी पूरी देखभाल करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। एक साल बीत जाता है, जमीन पर कोई हरकत नहीं। दूसरा साल, तीसरा, चौथा साल, जमीन पर कोई हलचल नहीं। आसपास के लोग मजाक उड़ाते हैं और किसान के खुद के मन में भी शक गहराने लगता है। लेकिन वो लगा रहता है। और फिर पूरे 5 साल बाद अचानक मिट्टी फटती है और एक नन्हा सा पौधा बाहर आता है। और फिर जो होता है वो हैरान कर देने वाला है। कुछ ही महीनों के अंदर वो नन्हा सा पौधा 90 फीट ऊंचा हो जाता है, आसमान छू लेता है। तो क्या वो 5 साल बर्बाद हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन 5 सालों में वो पौधा जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैला रहा था, इतनी गहरी, इतनी मजबूत कि वो 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। ये कहानी हम सबकी जिंदगी का आईना है। जब भी ऐसा लगे कि जीवन में कुछ हो नहीं रहा, तो याद रखना चाहिए कि असली काम वो तो भीतर चल रहा है। हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। बस धैर्य और भरोसे के साथ लगे रहना है। जब समय सही होता है तो उड़ान ऐसी होती है जो सबको हैरान कर देती है। भरोसे का एक और पहलू है जीवन के बहाव के साथ बहना, उसे रोकना नहीं। और इसे समझने के लिए एक नदी से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। जरा एक पल के लिए सोचिए,
अगर कोई नदी बहना बंद कर दे तो क्या होगा? वो एक गंदा ठहरा हुआ तालाब बन जाएगी। जीवन को भी ठीक वैसे ही एक प्रवाह चाहिए, एक गति चाहिए, और ये गति, ये फ्लो भरोसे से ही आता है। एक नदी कभी ये चिंता नहीं करती कि वो उस विशाल समंदर तक कैसे पहुंचेगी। उसके रास्ते में पहाड़ आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, लेकिन वो रुकती नहीं। वो बस बहती रहती है, इस गहरे भरोसे के साथ कि अंत में समंदर उसे अपनी बाहों में ले ही लेगा। और सच में आखिर में वो समंदर में मिल ही जाती है। नदी का ये भरोसा, उसका ये समर्पण, यही तो असली प्रार्थना है। हम सब अक्सर प्रार्थना का मतलब कुछ मांगने या कोई पूजा पाठ करने से समझते हैं, लेकिन असली प्रार्थना शब्दों में नहीं बल्कि भरोसे की एक गहरी भीतरी अवस्था में होती है। असली प्रार्थना कुछ मांगना नहीं है, बल्कि ये कहना है कि मैं जैसा भी हूं स्वीकार हूं। ये खुद को स्वीकार करना है। जब कोई खुद को स्वीकार करता है तो वो उस बनाने वाले को, उस पूरी सृष्टि को स्वीकार करता है। यही भरोसे की सबसे गहरी, सबसे ऊंची अवस्था है। और जब ये भरोसा भीतर पैदा हो जाता है ना, तो फिर किसी बाहरी मंदिर, मस्जिद या चर्च की जरूरत नहीं रह जाती। तब इंसान का दिल ही मंदिर बन जाता है, उसका मौन ही प्रार्थना बन जाता है, और इसकी हर एक सांस पूजा बन जाती है। और जब ये भरोसा हमारे अंदर खिलता है तो इसके 3 बहुत ही सुंदर फल लगते हैं। पहला है प्रेम, सबसे पहले खुद के लिए और फिर वही प्रेम सबके लिए बहने लगता है। दूसरा है शांति, एक ऐसी गहरी भीतरी शांति जिसे बाहर का कोई तूफान छू भी नहीं सकता। और तीसरा है अनुभव, ये गहरा एहसास कि हम अलग थलग नहीं बल्कि उस पूरे ब्रह्मांड का एक जरूरी हिस्सा है। तो बात बस इतनी सी है। ये एक संकल्प लेने जैसा है कि चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो, खुद पर भरोसा बनाए रखना है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब तक किसी का खुद पर भरोसा है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। और जिस दिन ये भरोसा छूट जाता है, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जीत भी एकदम खाली खाली सी लगती है।